द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। विधानसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए थे उसके बाद से ही लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई एक बड़ा कदम मुसलमानों के खिलाफ उठाएगी। और सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली, उससे पहले ही एक बड़ा फरमान मुसलमानों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि मदरसे में जब पढ़ाई की शुरुआत होगी तो पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा। वो बात अलग है कि इस तरह का कोई आदेश न सीबीएसई न आईसीएसई किसी भी बोर्ड के स्कूल के लिए जारी नहीं किया गया, केवल मदरसों को टारगेट किया गया है, जिसके बाद अब होने लगा है बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको बताएं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जब चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो गोरखपुर में थे योगी आदित्यनाथ। उस दौरान बाकायदा संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पर पहुंचते हैं, 4 घंटे मुलाकात होती है, ये तमाम चीजें चलती हैं। 4 दिन तक वो वहां पर रहते हैं, घंटों की मुलाकात, और 4 दिन तक गोरखपुर में रहना ही पहले ही तौर पर बता रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आरएसएस अपनी जो पूरी की पूरी नीति रीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लागू करवाने वाला है, और वही होने जा रहा है। क्योंकि सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली, उससे पहले ही एक आदेश जारी कर दिया गया। वो आदेश क्या है वो आज हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। वो मदरसों को लेकर आदेश है, यानी यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, संस्कृत स्कूल हैं, या फिर आईएससी स्कूल है, या फिर सीबीएसई के स्कूल है, इनके लिए नहीं जारी किया गया। ये किसी भी बोर्ड के लिए जारी नहीं किया गया, केवल और केवल मदरसों के लिए जारी किया गया है। यानी मदरसा मतलब मुसलमान, और मुसलमान मतलब इनकी नजर में हो जाता है एक देशद्रोही। यानी अपनी राष्ट्रवाद साबित करने के लिए अब इन लोगों को राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। सबसे पहले खबर पढ़कर बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के हर मदरसे में क्लास शुरू होने से पहले गाया जाएगा राष्ट्रगान, सरकारी आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब बेसिक शिक्षा परिषद की तरह ही दूसरे तरह ही मदरसों में पढ़ाई कराई जाएगी, साथ ही शिक्षकों की मौजूदगी का भी ध्यान रखा जाएगा और राष्ट्रगान पढ़ाया जाएगा। या आप सोचिए, ये राष्ट्रगान अनिवार्य करना ये कोई गलत नहीं है। इस देश में रहेंगे तो राष्ट्रगान गाएंगे, और गाते भी हैं मुसलमानों ने कभी परहेज नहीं किया राष्ट्रगान से। लेकिन मदरसों पर ही पहली फुर्सत में ये राष्ट्रगान का अनिवार्यता थोपी जाना बताता है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर पहला हंटर चल चुका है। यानी कि यह संकेत दिया जा चुका है कि 2024 तक जो रोड मैप जारी होना है उसमें मुसलमानों के क्या हश्र होने वाला है, क्या करने वाले हैं। क्योंकि अब राष्ट्रवाद, आपको अपना राष्ट्रवादी सर्टिफिकेट देना है तो इन्हीं के अनुसार मदरसों में राष्ट्रगान गाना होगा, क्योंकि अन्य बोर्ड में ये नहीं है। और एक गवाह कौन रहा है, कौन ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मांग रहा है? ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो जिनका अपना कोई क्रांतिकारी नहीं रहा। ये वो लोग हैं जिसको ये पूछते हैं। उसने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी थी, लिखित माफी मांगी थी, और तो और ये कह दिया था कि किसी भी तरह के स्वतंत्रता आंदोलन वो आगे जाकर हिस्सा नहीं लेगा। जी, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, जिसे सावरकर कहते हैं, वीर सावरकर की, जिन्होंने घुटने टेक दिए थे अंग्रेजों के सामने। उनको ये अपना बहुत बड़ा भगवान मानते हैं, लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई बताने के लिए नहीं है। जिसने माफी मांग ली हो उसको वीर बताते हैं, ये अलग इतिहास बताते हैं। इनके पास एक ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई कुर्बानी दी हो, बलिदान दिया हो, और ये राष्ट्रवाद का अब सर्टिफिकेट मांगने लगे हैं। दरअसल राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट मांगने से ज्यादा 2024 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इन मदरसों के जरिए, अब मस्जिदों के जरिए, कभी मजार के जरिए, ये तमाम चीजें अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। क्योंकि अंदाजा लगाइए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले ही आदेश जारी कर देना, मदरसों पर अनिवार्यता थोप देना, ये बता देना कि आपको राष्ट्रगान गाना है। किसी भी मुसलमान ने जबकि राष्ट्रगान गाने से इनकार नहीं किया, उसके बावजूद भी राष्ट्रगान को लेकर यह अनिवार्यता थोपी जाना और उसे माहौल बना देना, यह बताता है कि आने वाले दिनों में क्या क्या और आदेश आ जा सकते हैं। दरअसल हुआ क्या था वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको मालूम है कि 10 मार्च को नतीजे आए थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह गोरखपुर पहुंच गए थे अपने गृह जनपद में। वहीं पर वो मौजूद थे, तभी वहां पर आरएसएस प्रमुख यानी मोहन भागवत पहुंचते हैं। 4 दिन तक वो रुके थे, और एक लंबी बैठक योगी आदित्यनाथ की और संघ प्रमुख यानी कि मोहन भागवत की बंद कमरे के अंदर हुई थी। बताया जा रहा है उसी दौरान एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। योगी आदित्यनाथ के सामने रख दिया गया था कि उनको आगे आने वाले दिनों में क्या क्या ऐसे काम करने हैं तो 2024 में भाजपा को और ज्यादा मजबूत करें, और आरएसएस वैसे ही मजबूत हो जाएगी। यानी भाजपा मजबूत होगी राजनीतिक तौर पर तो आरएसएस मजबूत हो ही जाएगी। तो पूरा रोड मैप उनके सामने रखा गया है, जिसमें मंदिर बनवाना है, राम मंदिर बनवाना है, जिसमें आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करनी है, आपको करना है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुसलमानों को टारगेट पर रखना है। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि और यही वो चीजें हैं जिसके चलते 2024 का एक रोड मैप तैयार किया जाना है।
यानी कि कहीं ना कहीं आरएसएस ने भी जता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जरूर है, लेकिन 2024 में प्रोजेक्ट किया जा सकता है योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर। यह हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा भी बन चुके हैं और जिस तरह के वो बयान देते हैं उससे साबित भी होता है कि वो कैसे है, कैसी मानसिकता है। तो ऐसे ही लोगों को आरएसएस ज्यादा पसंद भी करती है। तो आरएसएस ने कहीं ना कहीं उनके अपने सिर पर हाथ रख दिया है, लेकिन उससे पहले उन्हें 2 साल के अंदर 2022 से लेकर 2024 यानी लोकसभा चुनाव, उससे पहले खुद को साबित करना होगा कि आरएसएस के जो तमाम एजेंडे हैं उत्तर प्रदेश में लागू करवा पाए नहीं करवा पाए। यह सोचिए 4 घंटे तक मुलाकात चली थी और 4 दिन तक तो वैसे भी वहां पर वो रहे थे गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो उसके बाद यह आदेश आ जाना, मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने का आदेश आ जाना, बताने के लिए काफी है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार आने वाले दिनों में और क्या क्या बड़े फैसले ले सकती है। ऐसे ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिससे सीधे तौर पर मुसलमान कहीं ना कहीं परहेज करे, मुसलमान कहीं ना कहीं उससे मना करे तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और एक ऐसा माहौल फिर से क्रिएट कर दिया जाए 2024 से पहले, जिससे हिंदू मुसलमान के बीच की खाई और चौड़ी कर दी जाए। यह पूरा माहौल बनाने की कोशिश अब की जाएगी। लेकिन मदरसों में जैसे ही राष्ट्रगान गाने का आदेश जारी हुआ है, उसे भी मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है राष्ट्रगान गाने से, हम राष्ट्रगान गाएंगे और हम गाते भी रहे हैं। आपने तमाम जगह देखा होगा कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त आया है, उस दौरान भी मदरसों में गाया गया है, मुस्लिम शिक्षक गाते हैं, बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह की खबरों को प्रचारित करने से कि मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य हो गया है, इससे क्या साबित होने वाला है? क्योंकि अगर आपको सभी को राष्ट्रवादी बनाना है तो सीबीएसई के स्कूल के बच्चों से क्यों नहीं पूछा, अंग्रेजी मीडियम के बच्चों से क्यों नहीं कहा जाता कि वो कोई अंग्रेजी गाना गाने से बेहतर है या कोई अंग्रेजी में प्रार्थना करने से बेहतर है राष्ट्रगान गाएं? वहां पर नहीं थोपते, वहां पर इनकी चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इन्हें सिर्फ मुसलमानों से दिक्कत हो जाती है। मुसलमान मदरसे में पढ़ते हैं तो मदरसे को टारगेट किया जाना चाहिए, मदरसे में अनिवार्यता कर देनी चाहिए राष्ट्रगान की, यानी राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट लेकर घूमे मदरसे के बच्चे, मदरसे के शिक्षक, मदरसे के स्कूल टीचर और मदरसे में जो काम करता है वो। यानी कि इनका जो रोड मैप तैयार किया गया है 2024 के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके अंतर्गत अब पहला काम इन्होंने शुरू कर दिया है मदरसे में राष्ट्रगान गाने को लेकर। और आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती है आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि ये बैठक होना, बैठक के बाद तुरंत बिना किसी ऑफिशियल शपथ के ये बयान आ जाना, ये चीजें निकलकर सामने आ जाना कि मदरसों पर राष्ट्रगान थोप दिया गया, अनिवार्यता कर दी गई है, ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले 5 साल तो 5 साल, ये 2 साल किस तरह के रहने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बड़े और फैसले ले सकते हैं जो सीधे तौर पर मुसलमानों पर प्रभाव डालेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।